अस्सलाम वालेकुम। कैसी है सारी मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, आबाद होंगे अपनों के साथ। आज काफ़ी दिनों के बाद जो है आज वीडियो अपलोड कर रही हूँ। और आज वॉइस ओवर करने के लिए जब मैंने स्टार्ट लिया वॉइस ओवर करने का, तो कई बार मेरी गलतियाँ हुई उसमें। तो मैंने सोचा चलो आहिस्ता आहिस्ता से दोबारा से अपनी रूटीन में आ जाऊंगी। तो जनाब जी काफ़ी दिन तबीयत ख़राब रही है, आपकी दुआओं से अब अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब जी ये सुबह सुबह का टाइम था, मैंने बच्चों को बना के दी थी चूरी और ख़ुद मैं बना रही थी। बनाया था मैंने अपने लिए पराठा, जो कि मैंने दही के साथ खाया, चीनी डाल के उसमें। तो ये नाश्ता वाश्ता हो गया था मेरा। तो मैं अब चाय ले रही थी। चाय थोड़ा सा टाइम ठहर के मैंने चाय पी थी, कोई आधा घंटा ठहर के ना, क्योंकि दही के साथ मैंने पराठा खाया था। तो मैंने सोचा आधा घंटा के बाद जो है मैं ना चाय वगैरह ले लूँ, क्योंकि चाय जब तक ना पीऊँ सुबह की मैं, तो तब तक मुझे ऐसे लग रहा होता है जैसे मेरी अभी तक आँखें नहीं खुली, अभी तक मैं नींद में हूँ। पता नहीं, काफ़ी सारे लोगों के साथ होता होगा ऐसे वैसे। तो चाय मैं पीने के लिए बैठ गई थी। मैंने सोचा चलो कुछ हम जो है अपना ड्रामा देख लें। ये मैं बहुत शौक़ से ड्रामा देखती हूँ ये वाला। आई होप कि काफ़ी सारे लोग देखते होंगे। तो मैं इस ड्रामे का नाम नहीं लूँगी, ऐसे कोई स्ट्राइक वगैरह ना आ जाए। तो इसकी वजह से जो है ना ये वाला ड्रामा देखती हूँ, मैं बहुत शौक़ से देखती हूँ। बड़ा अच्छा लगता है, मतलब कि किस तरह से माँ ही होती है जो बच्चों को अपना बहुत समेट समेट के रखती है। लेकिन जो बाप होते हैं वो भी अपनी जगह पे प्यार मोहब्बत उनका होता है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी जो कि बहुत जो है ना इंसान को पता नहीं किस तरफ ले जाती हैं। अल्लाह ताला बस अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे सबको। तो ड्रामा शामा देखने के बाद, चाय पीने के बाद मैं आ गई थी अपनी रूटीन के काम में। मैंने सोचा जल्दी जल्दी से काम मैं अपने निपटा लूँ, ताकि जो है मैं खाना वगैरह भी बना सकूँ मैं। तो अब जो है सफाई वगैरह मैं कर रही थी। तो आजकल जितना ये हालात ख़राब हुए हुए हैं, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला माफ़ करे। जो ये हुआ है, उसके वाला वाक़या हुआ है सानिया, इतना बड़ा सानिया हो गया है, बहुत अल्लाह माफ़ करे। इस किस्म का ख़याल अपने गुमान में भी हम सोच के सिर्फ़ ये ना कि इस किस्म का हादसा हो गया है, अल्लाह माफ़ करे। तो मोटरवे वाला, तो इस तरह से रोंगटे इंसान के खड़े हो जाते हैं कि अल्लाह ताला माफ़ करे कि किस तरह कि कहाँ हम जा रहे हैं। हम लोग नहीं सोच रहे हैं कि मुझे ऐसे लगता है अपने तौर पे कि इंसानियत जो इंसान के अंदर वो ख़त्म हो रही है ना, वो इंसानियत सिर्फ़ दीन से दूर होने की वजह से ख़त्म हो रही है। अगर यही चीज़ें हैं, अगर आप दीन के करीब होते हैं, बहुत करीब होते हैं, तो आप बहुत सी बुराइयों से बचे रहते हैं। मुझे ऐसे अपने तौर पे लगता है कि ये बात है कि इंसानियत पता नहीं क्यों इस किस्म के मामलात होना शुरू हो गए हैं। अल्लाह ताला माफ़ करे, अपनी बहुओं को, अपनी बेटियों को बहुत अल्लाह ताला जो है ना हिफाजत में रखे, और अल्लाह ताला जो है इस तरह के मामलात से हमेशा बचा कर रखे। लेकिन ये है कि हमें अपने तौर पे हर तरह की कोशिश करनी होगी, हर तरह से अपनी हिफाजत करनी होगी, अपनी बेटियों की हिफाजत करनी होगी, ताकि जो है इस किस्म के मामलात से बचा जाए। आप अपना बहुत सारा, अपनी बच्चियों का बहुत सा ख्याल रखा करें, बच्चों का भी रखा करें बहुत, क्योंकि आजकल तो अल्लाह माफ़ करे कोई हालात है ही नहीं कि बच्चियों का ख्याल रखें और बच्चों को हम उनकी तरफ तवज्जो ना दें, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। तो जिस तरह से बेटियों की हिफाजत की जाए, इसी तरह से बेटों की भी हिफाजत की जाए, कि उनकी हर बात को देखा जाए कि उनकी कंपनी किस तरह की है, किस तरह के वो रहते हैं, लोगों में रहते हैं। तो अल्लाह माफ़ करे, ये हालात तो इतने जो ख़राब हुए हैं, मुझे इस तरह से लगता है कि ये सिर्फ़ गलत कंपनी की वजह से, और गलत जो है ना आप जब करते हैं, गलत मामलात में इन्वॉल्व हो जाते हैं और आप दीन से दूर हो जाते हैं, तो इस किस्म के मामलात आपको फ़ेस करने पड़ते हैं। तो अल्लाह ताला जो है हमें अपने प्यारे महबूब का उम्मती होने के नाते हमें हिदायत दे अल्लाह ताला। तो जो है अल्लाह ताला बस इस किस्म के मामलात से अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, हमेशा से अल्लाह ताला बचा के रखे। तो बहुत अफ़सोस, बहुत ही ज़्यादा अफ़सोस। और उन दिनों में, जिन दिनों में ये मामला हुआ, उन दिनों में तबीयत में भी मेरी ठीक नहीं थी। कुछ काफ़ी सारा मैंने बताया था, मुझे किडनी का इशू हुआ है, स्टोन्स वगैरह का। तो कुछ अपनी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। कुछ जब इस किस्म के मामलात जब मैंने सुने ना, अच्छा मेरे साथ तो ऐसे होता है कि कभी कभी कोई ऐसी ख़बर सुन लेती हूँ जो कि दिल को लग जाती है, ये दिमाग को एक बार झंझोल के रख देती है इस किस्म की ख़बर। तो उस ख़बर को लेके मैं बार इस किस्म का जहन में आता रहता है, बार फिर मैं फ़ोन पे नेट पे देखती रहती थी, यूट्यूब पे देखती रहती थी कि क्या हुआ, अब क्या हुआ, ख़बरों में भी सुनती रहती थी। तो बड़ा अल्लाह ताला माफ़ करे, वैसे बहुत अफ़सोस हुआ कि इस किस्म की गैर इंसानी जो है ना हरकत जो है ना वो
इस किस्म की हम मुसलमानों में इस किस्म की हरकतें हो रही हैं। बस ये है कि अल्लाह ताला जो है ना, अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, सब की इज़्ज़तों की हिफाजत अल्लाह ताला करने वाला है। तो आप लोगों ने भी अपनी बेटियों का अपना पूरा ख्याल रखें। मत सोचें ये कि आप बहुत बोल्ड हैं या आप बहुत कुछ भी आप कर सकते हैं, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। आजकल हालात ही नहीं है, अल्लाह माफ़ करे। सिर्फ़ यही है कि इंसानियत ख़त्म हो गई है। बस अपने बच्चों को दीन की तरफ लगाएं, बहुत ज़्यादा लगाएं, ताकि जो है उनमें दीन का जो है प्यार, दीन से प्यार मोहब्बत पैदा हो, ताकि वो है इस किस्म की गैर अखलाक़ी मामलात से बचे भी रहें और इस किस्म का मामला जो है वो हो जाए, ठीक रहे सब सारा मामला। तो जनाब जी, अब हो गया है दोपहर का टाइम, तो मैंने बनाना था आज देसी मुर्गी का सालन। तो मैंने क्या किया कि मैंने प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर और सब्ज़ मिर्चें वगैरह सब कुछ कुकर में डाला, ठीक है। और साथ में नमक, मिर्च, हल्दी, थोड़ा सा घी डाल के मैंने सारी चीज़ों को कुकर को प्रेशर ही दिया थोड़ा सा 5 मिनट के लिए, और उसका अच्छा सा मसाला बना लिया। और उसके बाद चिकन को मैंने जो है ना, देसी जो मुर्गी थी उसको उसके अंदर डाल दिया, और डालने के बाद उसको भून कर उसमें पानी जितना भी शोरबे के लिए मुझे चाहिए था उतना मैंने ले लिया, ठीक है जी। तो बड़ा आसान सी रेसिपी है, बड़ी आसानी से बन जाता है। और वैसे भी जो देसी मुर्गी होती है ना, वो थोड़ा सा शोरबे के साथ बनाएं तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो जनाब जी, अब शाम का टाइम था। शाम के टाइम हम लोग आए थे बाहर, और बाहर आए थे हम कुछ काम से। काम क्या था, काम आपको आगे चल के बताती हूँ। तो काम हमें बहुत ज़रूरी काम था, और आज हमने किसी को सरप्राइज़ भी देना था। तो हम लोग, मैं पहले बेकरी पे जो है ना बता ही दिया आपको। खैर, तो क्या हुआ कि मैं बेकरी के बाहर खड़ी थी, तो मैंने बाहर थोड़ी सी वीडियो बना ली। फिर जब मैं अंदर गई तो मुझे ईमान के पापा ने बोला कौन सा केक लेना है। फिर मैंने चॉकलेट वाला, क्योंकि मुझे पसंद है, इस वजह से फिर हमने वो ले लिया। तो ये सरप्राइज़ था जनाब जी, मेरे सिस्टर इन लॉ हैं, उनके बेटे के लिए। तो उनके बेटे की थी बर्थडे। वो बिल्कुल सैड सा होके बैठा हुआ था, बोल रहा था मेरी मामा आएंगी तो मैं बर्थडे करूँगा। तो मामा तो उनकी नहीं पहुँच सकी, तो हम लोगों ने उनके लिए सरप्राइज़ ये वाला केक लेके गए। बहुत खुश हुआ माशाल्लाह से, सब ने केक खाया, सबको बहुत मज़ा आया। तो जो है, क्योंकि हमारे पहले जाने से पहले वो जो है उसकी मामा ने उसके लिए पिज़्ज़ा और भेज दिया था पहले से, कोल्ड ड्रिंक वगैरह। तो हम लोग जब हम लोग केक लेके गए तो वो बहुत खुश हो गया। तो मज़े से हमने केक खाया। तो आप लोग भी अपने अपनों के साथ खुशियाँ एंजॉय करें बहुत सी, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।